गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है पहले शामिल उसका 17 अध्याय की 24 पद से 26 पद तक। ऐसा लिखा हुआ है, उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा, तो अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इज़राइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएली की नामधराई को दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? यह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हम एक सिचुएशन को देख रहे हैं। गोलियत एक शत्रु है, बड़ा वीर है, प्रतापी है, योद्धा है और इस्राएल की सेना को ललकार रहा है। यहाँ पे शाऊल और उसकी सारी सेना, इवन दाऊद के भाई भी चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई से लड़ने को नहीं जा रहा है। इस सीन पे यहाँ पर दाऊद वहाँ जब पहुँचता है, सिचुएशन वही रहती है, शत्रु भी वही है, परेशानी भी वही है, वैसे ही ललकार रहा है। अब यहाँ देखें क्या रिस्पॉन्स है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। सेना के लोग उसके भाई वीर के बारे में, गोलियत की बारे में बखान कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी ताकत के बारे में, उसकी आवाज़ के बारे में, उसकी चिल्लाने के बारे में, जो कुछ वह बोल रहा है उसके चैलेंज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पर जैसे दाऊद वहाँ पहुँचता है, जब उससे बात की जाती है, दाऊद कभी भी शत्रु के बारे में बढ़ चढ़ कर नहीं बोल रहा है, परंतु अपने परमेश्वर की महिमा कर रहा है। यहाँ पे दाऊद के पास उसका परमेश्वर सबसे बड़ा है। कई बार हम प्रॉब्लम के सामने बहुत प्रॉब्लम बड़ा के बताते हैं। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम, समस्या हमारे परमेश्वर से भी बड़ी है, इसलिए पहले से ही लड़ने के पहले हम हार जाते हैं। पर दाऊद के पास ऐसा नहीं था। कई बार हम सुन चुके हैं कि पहाड़ से मत कहो, परमेश्वर से मत कहो कि पहाड़ कितना बड़ा है, परंतु क्या कहो, पहाड़ से बताओ कि परमेश्वर कितना बड़ा है। हम इस बात को जानते हैं, पर हमेशा जब भी प्रॉब्लम्स आती है हम परमेश्वर को बताने लगते हैं, हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, हमारी समस्या इतनी बड़ी है, हमारी बीमारी इतनी बड़ी है, डॉक्टर ने ये कह दिया है, प्रभु कुछ करिए। समटाइम हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हमारे परमेश्वर को पता भी नहीं है। ऐसा यीशु मसीह के समय भी होता है। जब यूहन्ना के आप 6वें अध्याय में पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ है जो यीशु मसीह के पीछे चली आ रही है। तिब्रियास के झील के पास क्या हो रहा है कि 5000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। और जब यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि इन्हें खाने को हम क्या दे सकते हैं, खाना खिलाना है, हमें भोजन कराना है, सारे चेले लोग अलग अलग एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। बोल रहे हैं इतनी बड़ी भीड़ को हम खाना कहाँ से खिला सकते हैं? क्या 200 दिनार की रोटियाँ भी कब पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? और रोटियां मिल जाए तो कहाँ से हमें लेके आएँ, कौन सी बेकरी में मिलाएंगे? सलाह दे रहे इनको वापस अपने अपने घरों में भेज दें। यहाँ पर जब हम अपने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हैं तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे अनजाती करते हैं। ये चेलों ने यीशु मसीह की बहुत सामर्थ को देखा था, बहुत आश्चर्य काम को देखा था, पर इस समय नहीं जानते थे कि यीशु मसीह इस समस्या को निपटा सकते हैं। यीशु मसीह के पास इस समस्या का भी सॉल्यूशन है। कई बार हम बोलते हैं, पापा बीमारी तो आप ठीक कर सकते हो, तो ये सॉल्यूशन आपके लिए बड़ा है, शायद आप इसे भी पूरा नहीं कर पाओगे। ना केवल साधारण मनुष्य, विश्वासी, इवन पास्टर और लीडर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। हम इससे अछूते नहीं रहते। हमारे जीवनों में भी जब प्रॉब्लम्स आती है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी है, हमारे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर का इतना बड़ा दास मूसा, जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया, जिसने फिरौन के सामर्थी हाथों से इज़राइली की सेना को छुड़ा के लेके आया। एक समय ऐसा आता है, गिनती उसके 11 अध्याय में 18 पद में, जब परमेश्वर कहता है कि कल मैं इन्हें मांस खाने को दूंगा, क्योंकि इज़राइली कुड़कुड़ा रहे हैं कि हमको रोज़ रोज़ मन्ना ही दिया जाता है, हमें खाने को मांस नहीं मिलता है। हम अच्छे भले मिस्र के हंडों के पास बैठ के मनमाना मांस खाया करते थे। परमेश्वर को बुरा लगता है, तो परमेश्वर कहता है कल मैं इनको मांस दूंगा। तो आपको पता है परमेश्वर कहता है, बड़ा दास मूसा क्या कहता है मालूम आपको? 11 अध्याय की 21 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। फिर मूसा ने कहा,
जिन लोगों के बीच में मैं हूँ उनमें तो 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा कि मैं इतना मांस उन्हें दूंगा कि वे महीने भर खाते रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, या कि समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले? ना। मूसा सोच रहा कि परमेश्वर को नहीं मालूम कि इतने ज़्यादा प्यादे हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी बड़ी भीड़ है, उनको कितना खाने के लिए कितना मांस चाहिए पड़ेगा। तो परमेश्वर को बता रहा है कहाँ से आएगा, जंगल के सारे भेड़ बकरी सारे जानवर भी पर्याप्त नहीं होंगे, समुद्र की सारी मछलियां भी पर्याप्त नहीं होंगी। जब हम अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ को देखने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं, परमेश्वर को सीमित कर देते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को सीमित कर देते हैं। हम अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, जबकि बाइबल साफ साफ कहती है मेरी बुद्धि और तुम्हारी बुद्धि में जमीन और आकाश का अंतर है। हमारे परमेश्वर को सब कुछ पता है। जब परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि मैं मांस दूंगा, तो क्या परमेश्वर को नहीं मालूम कितना मांस उसे देना पड़ेगा? कि परमेश्वर को नहीं मालूम कैसे इसका वो इंतजाम करेगा? यदि उसने कुछ कहा है जो झूठ नहीं बोल सकता है, तो उसको मालूम है कैसे इंतजाम करना है। यदि उसने आपसे कोई प्रतिज्ञा दी है, कोई वादा किया है, उसको मालूम है उसे कैसे पूरा करना है। आप क्यों सोचते हैं कैसे होगा? आपको सोचना चाहिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, परमेश्वर की बुद्धि को नहीं जानते, परमेश्वर की योजना को नहीं जानते। इसलिए हम सब भी उन सैनिकों के समान बैठे सोचते रहते अब क्या होगा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, ये बीमारी इतनी बड़ी हमको ललकार रही है, ये शत्रु हमको ललकार रहा है, ये राजा हमको ललकार रहा है, ये गोलियत हमको ललकार रहा है, हम अकेले हैं, हमसे निपट नहीं सकते। हाँ, आप नहीं निपट सकते, आप बीमारी को नहीं हरा सकते, आप समस्या को नहीं हरा सकते, आप गोलियत को नहीं हरा सकते। दाऊद भी अपनी ताकत से नहीं हरा सकता था, पर तो आपको पता है दाऊद इस बात को जानता था, मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मुझसे नहीं हो सकता, बट मेरे परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। वही परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। तो परमेश्वर दाऊद का था, और आपका परमेश्वर अलग अलग नहीं है, वो एक ही परमेश्वर है। या वो दाऊद के लिए कर सकता है कि आपके लिए नहीं करेगा? क्या वो दाऊद से ज़्यादा प्यार करता है, आपसे कम प्यार करता है? क्या यीशु मसीह का लहू आपके लिए नहीं बहाया गया, हम सब के लिए नहीं बहाया गया? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको खरीद लिया है। आज हम दाऊद के बारे में प्रचार करते हैं, दाऊद के बारे में लोगों को सिखाते हैं, इवन उसके गाने गाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों? कि दाऊद ने यहाँ पर अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाया। वो कहता चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तो अभी मैं नहीं डरने वाला, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मैं नहीं डरने वाला, क्योंकि उसे पता है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग रहता है। वो महाप्रतापी परमेश्वर है, वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो समुद्र को चुल्लू में नापने वाला परमेश्वर है, जो आकाश को बित्ते में नापने वाला परमेश्वर है। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो मूर्त नहीं है। अब तक हमने अपनी सोच के अनुसार परमेश्वर को समझा है। आप परमेश्वर के वचन में देखें, परमेश्वर आपका सामर्थी परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर को देखना शुरू करेंगे ना, तो आंधी तूफान आपको नहीं डुबा पाएंगे, क्योंकि आपकी आंखें यीशु मसीह की ओर लगी हुई है। और यदि जैसे ही अपनी आंखों को आप हटा के आंधी तूफान की ओर देखने लगते हैं, प्रॉब्लम्स को देखने लगते हैं, समस्या को देखने लगते हैं, समस्या बहुत बड़ी है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बीमारी बहुत बड़ी है, कर्ज बहुत बड़ा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, वातावरण बिगड़ता जा रहा है, जब भी आप समस्या को देखेंगे, आपकी निगाहें आपके प्रभु से, उसकी सामर्थ्य से हट जाएगी। हमेशा कोशिश करिए, देखिए कि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहे। तो यही पथरस जो डूब रहा था ना, वही पथरस उसी समस्या के ऊपर, उसी आंधी तूफान के ऊपर चलने लगा, उस प्रॉब्लम के ऊपर विजयी हो गया। जिस समस्या के ऊपर, जिस प्रॉब्लम के ऊपर शाऊल कुछ नहीं कर पा रहा था, शाऊल के शूरवीर कुछ नहीं कर पा रहे थे, उसी बात के ऊपर दाऊद चल रहा था, उसी ऊपर जय प्राप्त कर रहा था। इससे पहले कि गोलियत को मारे, वो पहले से ही जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, और वो उसकी महिमा कर रहा था।
जैसे पतरस की निगाहें यीशु मसीह की ओर थी, ये प्रॉब्लम, ये आंधी तूफान उसको डुबा नहीं सके, पर वो आंधी तूफान के ऊपर चल रहा था। अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं और देखेंगे आपका परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। उस सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। उसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा है। उसने कहा जन्माने वाली माँ भूल सकती, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। जगत के अंत तक ये परमेश्वर आपकी ओर है। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर, महाप्रतापी परमेश्वर, सर्वसामर्थी परमेश्वर, मृत्युंजय परमेश्वर आपकी ओर है, आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। इसलिए हमेशा हमेशा सीखे कि अपने परमेश्वर की बड़ाई करें, उसकी सामर्थ्य की बड़ाई करें, उसकी बुद्धि की बड़ाई करें, उसके बारे में बखान करें, प्रॉब्लम का नहीं। ऐसे में क्या होगा, आपका विश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके आसपास का वातावरण भी अच्छा होते जाएगा, आसपास के लोग भी हर प्रकार के भय से मुक्त होंगे और आपके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा को करेंगे, वो भी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।